यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे, एक बच्चे जिनका मैथमेटिकल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक स्टूडेंट जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग होगा। जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग नहीं है वो सबसे पहले करें बजटरी कंट्रोल, और जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग है वो पहले करें मार्जिनल। मैनेजमेंट अकाउंट ना कहने को बहुत छोटा सा सिलेबस है, लेकिन टाइम उतना ही लगेगा, मेहनत आपको उतना ही लगेगा। फर्क ये है कि इसके चैप्टर्स जैसे बड़े हैं। अब जैसे मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ही बताया आपको कि जैसे मटेरियल है और आपका लेबर है, ओवरहेड है, सेल्स है, इसी के अंदर देखिए 40 से 50 फॉर्मूले बन जाएंगे आपके टोटल। तो ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। मार्जिनल के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा रखा गया है। और काफी सारे यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट और कॉस्ट को कंबाइन लेते हैं, जो वहां पे एनुअल पेपर होता है कई जगह पे, तो इस हिसाब से। तो अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला हमारा 10 नंबर का आएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब है हमारा थ्योरी, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का है, जिसमें से आपका 10 नंबर का आएगा थ्योरी। 100% थ्योरी 10 नंबर का आपका आना ही आना है एग्जाम के अंदर। इसके बाद अगला है हमारा बजटिंग एंड बजटरिंग कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड। देखो 40 नंबर का है, यानी अकेला ये 2 चैप्टर आपको पास करा देगा। सिर्फ अकेला 2 चैप्टर ही आपको क्या करा देगा, ये पास करा देगा। एक है हमारा क्या, आपका बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरियांसेस। तो हम कर ही रहे हैं ये दोनों। ये वाला चैप्टर हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं और ये वाला हमारा चल रहा है। इसके बाद 20 नंबर का आता है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन, दोनों ही आएंगे। ये 10 नंबर का आ जाएगा और 10 नंबर का ये आ जाएगा। मैं मार्कर थोड़ा सा, 10 नंबर का ये आ जाएगा और 10 नंबर का ये आ जाएगा आपका। तो सर चैप्टर की अगर मैं बात करूं वेटेज के साथ में बता रहा हूं, तो इस हिसाब से यूनिट नंबर 4 20 नंबर का डिसीजन मेकिंग, ये अलग क्वेश्चन है, तो ये भी आपके एक तरीके से काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रोल प्ले करता है। 10 नंबर का रेलेवेंट कॉस्टिंग आता है भैया, ये सिर्फ ना 1 घंटे में खत्म कर सकते हो। तो अगर आप सभी स्टूडेंट को अगर मैं बात करूं कि सर कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तो पढ़ने का मैं तरीका बताऊं। देखो, एक तो यूनिट वाइज वेटेज पता चल गया। सबसे पहले आपको जो करना चाहिए वो करना चाहिए यूनिट 3 का मार्जिनल, मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको हम पीवीआर भी बोल देते हैं, पीवीआर। इसके बाद नंबर 2 पे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मत करिए, पहले बजटरी कंट्रोल कर लीजिए। नंबर 3 पे आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करिए। नंबर 4 पे आप स्टैंडर्ड करिए, जैसे मैं करवा रहा हूं। नंबर 5 पे आप करिए डिसीजन, और नंबर 6 पे रेलेवेंट। रेलेवेंट कॉस्टिंग कभी भी कर सकते हैं, इसका किसी से लेना देना नहीं है रेलेवेंट कॉस्टिंग का। तो ये आपके देखा जाए तो ये 5 यूनिट हैं। और चैप्टर की बात करूं तो इंट्रो थ्योरी को तो एक चैप्टर थ्योरी मान लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7 चैप्टर टोटल मिला के आपके सिलेबस में है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर और 7 चैप्टर 1 डे के अंदर कवर हो सकता है। यानी 10 नंबर और 10 नंबर 20 नंबर 1 डे में कवर किया जा सकता है आपका इजीली। तो इसको आप बाद में भी कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब एग्जाम आने वाला हो तो करोगे। अभी सबसे पहले आपको मार्जिनल करना होगा। अब यहाँ पे दो तरीके के बच्चे होंगे, एक बच्चे जिनका मैथमेटिकल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, एक स्टूडेंट जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग होगा। जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग नहीं है वो सबसे पहले करें बजटरी कंट्रोल, और जिनका मैथमेटिकल स्ट्रांग है वो पहले करें मार्जिनल। इस बात का ध्यान रखना है। और देखो, स्टैट्स आप पढ़ के आए हो तो इतना तो हम अभी के टाइम पे इतना हो जाता है कि हम कैलकुलेशन को समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले पढ़ाई नहीं करी और पता नहीं कैसे पास हो गए, भगवान जाने। तो उस केस के अंदर आपको दिक्कत आएगी आएगी। अगर आप सोचोगे 5th सेमेस्टर में यार पढ़ लेते हैं, नहीं तो ईआर आ जाएगी, दिक्कत होगी, क्योंकि 5th सेमेस्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका। तो ये सारा का सारा हमारा सिलेबस है। पढ़ने का तरीका आपका ये होना चाहिए। इन सभी पे स्टार कल अपलोडेड हो जाएंगे, स्टार मार्क करके सारे के सारे चैप्टर्स के ऊपर अपलोडेड हो जाएंगे। सर मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ मुझे एक स्टैंडर्ड जो कि एंडिंग पे है और एक डिसीजन मेकिंग कराना है, और कुछ भी मुझे नहीं कराना है। बाकी सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस में। जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनको ये पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर है, क्लियर है सभी स्टूडेंट को।
सर छोटा, सर एक छोटा सा डाउट पूछ। हाँ जी पूछिए, क्या डाउट है आपका? पूछिए डाउट। शायद, चलिए मैं क्लास को यहाँ पे पहले एंड कर देता हूँ। सर 10 ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन है, 10 ईयर जब आप उठाए ना करने के लिए तो चैप्टर वाइज उठाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, आप या तो इमेज भेजिए तो मैं बता पाऊंगा। नहीं आज नहीं हो पाई क्लास सुबह। मैं अभी एंड करता हूं एक बार क्लास।